मैं R.S. चौहान, सहायक आचार्य भूगोल, माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा। आज की हमारी कक्षा है BA ऑनर्स पार्ट सेकेंड। पेपर है 7 बायोज्योग्राफी और आज का हमारा विषय है जीवोम बायोम्स। इसी क्रम में 10वें नंबर का जीवोम या बायोम है टुंड्रा। इसे ध्रुवीय निम्न भूमि या शीत मरुस्थल जीवोम भी कहते हैं। स्थिति एवं विस्तार। उत्तरी गोलार्ध में बोरियल वन जीवोम के उत्तर की ओर टुंड्रा जीवोम का विस्तार है। इसकी स्थिति 55 डिग्री से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य है। इसके अंतर्गत उत्तरी कनाडा, अलास्का, ग्रीनलैंड के तटवर्ती भाग तथा आर्कटिका महासागर का तटवर्ती साइबेरिया सम्मिलित है। दक्षिणी महाद्वीपों का अधिक विस्तार नहीं होने के कारण मात्र कुछ द्वीप इसमें सम्मिलित हैं, जैसे दक्षिणी सैंडविच द्वीप समूह। जलवायु बहुत छोटी एवं ठंडी ग्रीष्म ऋतु तथा लंबी एवं कठोर शीत ऋतु टुंड्रा जलवायु की प्रमुख विशेषता है। वर्ष में मात्र दो तीन माह ही औसत तापमान हिमांक बिंदु से ऊपर रहता है। अधिकांश ये क्षेत्र हिमच्छादित रहता है। जनवरी के औसत तापमान विभिन्न स्थानों पर -10 डिग्री सेंटीग्रेड से -35 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहते हैं। यहाँ शीत ऋतु की कठोरता का कारण मात्र शीतकालीन की लंबी अवधि ही नहीं है, बल्कि सूर्य प्रकाश की छोटी अवधि भी है। ग्रीष्म के औसत तापमान 5 से 10 सेंटीग्रेड तक रहते हैं। वर्षा का औसतन 25 सेंटीमीटर से कम रहता है। अधिकांश वर्षा ग्रीष्म व पतझड़ में होती है। हिमपात के कारण जाड़े में कई फीट मोटी बर्फ की तह जमी होती है। प्राकृतिक वनस्पति दीर्घ शीतकाल एवं हिमच्छादन के कारण पौधों की वृद्धि के लिए बहुत कम अवधि मिलती है। यहाँ स्थायी तुषार भूमि परमाफ्रॉस्ट पाई जाती है, जिसके अंतर्गत मृदा काफी गहराई तक हिम मंडित रहती है। ग्रीष्म काल में हिम के पिघलने पर वनस्पति की तीव्र वृद्धि होती है। कुछ ही सप्ताह में संपूर्ण प्रदेश छोटे छोटे पुष्पी पादपों से ढक जाता है। टुंड्रा की स्थिति दक्षिण में वृक्ष रेखा की उत्तरी सीमा तथा उत्तर में स्थायी हिम के ध्रुवीय क्षेत्र के मध्य है। अंत यह वृक्षों का अभाव है। वनस्पति लघु झाड़ियों व छोटों पौधों के रूप में ही पाई जाती है। टुंड्रा जीवोम में वनस्पति की दृष्टि से दो क्षेत्र है। पहला, दक्षिणी भाग में टाइगा की सीमा पर अत्यंत बौने आकार के एल्डर, विलो, बर्च आदि वृक्ष पाए जाते हैं, जिनकी ऊंचाई 1 मीटर से अधिक नहीं होती है। ये प्राय सुप्रभावित तथा बर्फीली हवाओं से सुरक्षित गर्तों में उगते हैं। दूसरे, बौने वृक्षों की सीमा पर विस्तृत क्षेत्र में मॉस, लाइकेन, सेज व छोटे छोटे पुष्पी पादप उगते हैं। इनमें से अधिकांश की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर से भी कम होती है। शीतकाल प्रारंभ होने पर ये पौधे नष्ट हो जाते हैं। जंतु जगत कठोर जलवायु दशाओं के कारण टुंड्रा जीवों में प्रवासी जंतु अधिक हैं। यहाँ अनेक प्रकार के स्थलीय व जलीय जीव मिलते हैं। यूरेशिया में रेंडियर, कनाडा में कैरिबो काफी संख्या में पाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त ध्रुवीय भालू, भेड़िया, ध्रुवीय लोमड़ी, कस्तूरी बैल, खरगोश, लेमिंग आदि प्राणी जात में सम्मिलित हैं। अनेक प्राणी शीतकाल में दक्षिण की ओर प्रवास कर जाते हैं। स्थायी रूप से रहने वाले अधिकांश जीवों के शरीर पर फर या पंखों का घना आवरण होता है। कुछ जंतु मौसम के अनुसार रंग बदलते हैं। अधिकांश जंतुओं की त्वचा का रंग सफेद या भूरा होता है। जलीय जीवों में सील, वॉलरस, बतख आदि प्रमुख हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अगला जीवोम या बायोम है मरुस्थल डेजर्ट। भूपृष्ठ का वह क्षेत्र जहाँ वर्षा बहुत कम होती है, जिससे वनस्पति तथा प्राणी जीवन भी बहुत कम या लगभग अनुपस्थित होता है, मरुस्थल कहते हैं। स्थिति एवं विस्तार
पृथ्वी के बहुत थोड़े भाग पर मरुस्थलों का विस्तार है। तापमान की दशाओं के आधार पर मरुस्थल दो प्रकार के होते हैं, उष्ण मरुस्थल तथा शीत मरुस्थल। उष्ण मरुस्थल 15 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश के मध्य दोनों गोलार्धों में महाद्वीप के पश्चिमी भाग में विस्तृत है। इनमें अफ्रीका में सहारा व कालाहारी, एशिया में अरब व थार, दक्षिण अमेरिका में अटकामा, उत्तरी अमेरिका में सोनारन तथा एरिजोना, ऑस्ट्रेलिया में महान पश्चिमी मरुस्थल प्रमुख है। मध्य एशिया में गोबी, तकलामकान तथा दक्षिण अमेरिका में पैटागोनिया ठंडे मरुस्थलों के उदाहरण हैं। सहारा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। जलवायु। मरुस्थल जीवों में जलवायु की चरम दशाएं पाई जाती हैं। इन प्रदेशों का वार्षिक तापांतर 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, किंतु दक्षिणी गोलार्ध में समुद्री प्रभाव के कारण कुछ कम है। सहारा व अरब के मरुस्थल में कहीं कहीं तापमान 39 सेंटीग्रेड तक रहता है। उष्ण मरुस्थल के अधिकतम तापमान 58 डिग्री सेंटीग्रेड तक अंकित किए गए हैं। ग्रीष्म काल में अत्यंत गर्म पवनें चलती है। वर्षा बहुत ही कम होती है। वर्षा का वार्षिक औसतन 5 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर तक पाया जाता है। इसमें अत्यधिक अनिश्चितता होती है। प्राय अकाल व सूखे की स्थिति रहती है। प्राकृतिक वनस्पति। उच्च तापमान, निम्न वर्षा तथा जैविक तत्वों से विहीन मृदा के कारण मरुस्थल जीवों में वनस्पति प्राय विरल या अनुपस्थित होती है। यहाँ मात्र उष्ण व शुष्क जलवायु दशाओं में अनुकूल वाले पादप ही जीवित रह सकते हैं। इनकी जड़ें लंबी, पत्तियां छोटी व कांटेदार तथा छाल मोटी व चिकनी होती है। नागफनी, ओक, कीकर, कैक्टस, कंटीली, झाड़ियां इस प्रकार के पादप हैं। कुछ जल की उपलब्धता वाले भागों में खजूर, यूकलिप्टस, बबूल, रामबास आदि वृक्ष पनप जाते हैं। सोनारन मरुस्थल अनेक प्रकार के गूदेदार व कटीले पादपों जैसे सगुराओ, कैक्टस, चौला, यूका आदि के लिए जाने जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल में नागफनी जाति के स्पिनीफेक्स झाड़ की प्रधानता है। अटाकामा मरुस्थल के तटवर्ती मैदान में एलरोबा और कैपिरस पादप अधिक पाए जाते हैं। थार मरुस्थल में बालू का विस्तार अधिक होने से खेजड़ी, बबूल, थार, ओक, कैर आदि पादप विराल रूप में पाए जाते हैं। सेवन यहाँ की प्राकृतिक घास है। सहारा का अधिकांश भाग वनस्पति विहीन है। जंतु जगत। वनस्पति तथा जल का अभाव व उच्च तापमान जैसी दशाओं के कारण मरुस्थलीय जीवों में जीव जंतु विराल है। इन कठोर दशाओं में स्वयं को अनुकूलित करने वाले प्राणी ही यहाँ जीवित रह सकते हैं। भेड़ व ऊंट प्रमुख पालतू पशु है। काला हिरण, खरा, लोमड़ी, भेड़िया, सियार, अनेक प्रकार की चिपकलियां, विभिन्न प्रकार के चूहे, खरगोश, सेह, सांप आदि मरुस्थलों में पाए जाने वाले प्रमुख जंतु हैं। यहाँ सामान्यतः कूदने व दौड़ने वाले एवं बिल में रहने वाले छोटे छोटे जीव अधिक पाए जाते हैं। शतुरमुर्ग कालाहारी मरुस्थल में प्रमुखता पाया जाता है।